देखिए ये तीसरा क्वेश्चन सांख्यिकी से संबंधित है, जिसके अंदर तीन टॉपिक चलते हैं, माध्य, माध्यक एवं बहुलक। माध्य का दूसरा नाम समांतर माध्य भी है, एक ही बात होती है, माध्य बोलिए समांतर माध्य बोलिए, और माध्यक बोलिए माध्यिका बोलिए, बात एक ही है। बहुलक बहुलक ही रहेगा, बहुलक मतलब जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उसे बहुलक बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के 3-4 फॉर्मूले हैं। माध्य का ज्ञात करने के या माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, बहुलक का भी एक है, और समांतर माध्य के 3-4 हैं। अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग अपन इसको यूज करते चलते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, दोनों एक ही बात है। जैसे किसी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का अलग अलग वजन 10 किलो 15 किलो ऐसे करके है, तो बोले कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी बच्चों का वजन जोड़ दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए लागू है। x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये भी x बार मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं? x बार से। तो x बार बराबर है, ये भी समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये भी समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये भी समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। बस ये कल्पित माध्य विधि है, ये पद विचलन विधि है, और ये डायरेक्ट समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कोई सी विधि लागू करें आंसर सबसे इक्वल आएगा, ठीक है, कोई सी विधि लागू कर लें आप। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, जो कि मैं पद विचलन विधि से करके बताऊंगा। ये इस विधि से, पद विचलन विधि का फॉर्मूला ये है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। कल्पित माध्य विधि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो कल्पित मान है वो उसको अपन a बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 7, 10, 15, 8, 10। अब हम इसका कल्पित माध्य विधि के द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, ये मैंने यहां लिख दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अपन इसको ऐसे लाइन कर देंगे, यहां से ऐसे लाइन कर देंगे, xi लिख देंगे। xi मतलब होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु 0 और 10, 10 होते हैं, 10 के आधे 5, 10 और 20 30 होते हैं, 30 के आधे 15, ऐसे यहाँ 25 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, और यहाँ पर 45 आएगा। अब आपको लिखना fi का मतलब बारंबारता। अब बारंबारता क्या है? 7, 10 सीध में रखनी है, 15, 8, 10। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ui ज्ञात करेंगे। देखो, ज्ञात करने में कुछ नहीं है, आप यहाँ देखते रहो, जो यहाँ लिखा है वही आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर a लिखा है तो आपको a हमेशा कहां से देखते हैं? मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु का जो मध्य है उसमें a होगा, ये तो ये आपका a है। a ज्ञात हो गया 25, तो अपन यहाँ लिख भी देंगे a बराबर क्या है? 25। h होता है वर्ग अंतराल, h क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल है उसके अंदर जो भी अंतर है वो अंतर h के अंतर्गत आता है। 0 और 10, 10 और 20 कितने का अंतर चल रहा है? 10 का, तो h बराबर 10, तो a बराबर 25, h बराबर 10। अब रही बात ui की, तो ui क्या हो जाएगा आपका? xi माइनस a, यहां मैं लिख भी देता हूं, xi माइनस a बटा h। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप लोग, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं है। xi माइनस a, xi का मान पहला क्या है? 5, 5 में से 25 गए, माइनस के 20, और माइनस के 20 को आप किससे भाग करोगे? h से। h कितना है? 10, तो 20 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 2, और वो भी कैसा? माइनस का। 15 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1, वो भी माइनस का। 25 में से 25 जाएंगे तो 0 आ जाएंगे। फिर ये xi माइनस ए लिखा है, 35 में से 25 जाएंगे, 10 बचेंगे, 10 को 10 से भाग करना 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर क्या लिखा? fi ui, मतलब fi और ui के आपस में गुणा करनी है, तो मैंने लिख दिया fi ui, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऐसे लाइन कर दी। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है कि आपस में मल्टीप्लाई करें। 7 दूनी 14, वो भी माइनस के, 10 एकम 10, वो भी माइनस के, 15 एकम 15, वो भी माइनस के, 8 एकम 8 प्लस के, और 15 0 0, ये माइनस कुछ नहीं, ये 2 माइनस के, 0 है, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होती, तो 8 एकम 8 और 10 दूनी 20। अब आप क्या करोगे? इनको आपस में ऐड कर दो। आप सब देखो, यहाँ पर क्या लिख? सिग्मा fi ui, सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा fi ui इज इक्वल टू, माइनस के कितने हो गए? देखो, माइनस के हो गए 24, ये माइनस के हैं, प्लस के कितने हो गए?
प्लस के हो गए 28। जब आप इनको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, प्लस के 4। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस के 4। अब आप फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मैं आपको सिग्मा एफ आई बता दूं, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है इन सभी का आप जोड़ दीजिए, जोड़ के देख लो आप कितने बैठ जाएंगे। ये हो जाएंगे 7 और 5 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल के 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, कुल मिलाकर के 50 आ गया। अब देखो सूत्र को यूज करते हैं, ए का मान कितना है, अभी हमने माना था 25, तो मैं यहां लिख देता हूं 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 4 बटे और 1 मिनट सॉरी इंटू एच। अच्छा, और बटे में कितना आ जाएगा 50, सिग्मा एफ आई का मान है इंटू एच का मान कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 प्लस 4 बटे 5, 4 को 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 0.1, तो आंसर हो गया 25.8। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ में इसकी कोई इकाई नहीं होती तो ये अंकों में आता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अंक, ठीक, ANS। तो इस प्रकार से आप सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको करके बताता हूं, अभी के अभी मैं उसको लिख दूं 1 मिनट के लिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सांख्यिकी संबंधित है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, इसमें माध्य पहले से दिया हुआ है 1.46 है, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। जो इसमें बारंबारता दी हुई नहीं है उसको अपने को ज्ञात करना है। कौन सी बारंबारता नहीं दी हुई, ये वाली, तो इसको अपने ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा xi हो जाएगा। इसमें आपको वो नहीं करना है कि आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, क्योंकि इसके अंतराल नहीं है, तो अंतराल नहीं है तो अपना xi हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fi, और फिर यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे fi xi की, ठीक है। अब जरा देखिए 1 मिनट, यहाँ पर लिख देंगे अपने 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ जैसे कि इसने लिख रखा है योग, क्वेश्चन के अनुसार चलना है बस। यहाँ पर देखिए 46 है, और यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि F1, यहाँ पर मान लेते हैं F2, और यहाँ पर 25 है ही, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, और इनका जो टोटल योग दे रखा है वो कितना है 200 है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 की जब आप 46 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और 1 की गुणा F1 में तो F1, 2 की गुणा F2 में 2F2, 3 की गुणा 25 में तो 75, और 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। इनका भी टोटल कर लीजिए। अब आप कहोगे सर जी मतलब आपको कैसे ध्यान पड़ेगी, शुरू में आपको fi xi करना है, क्योंकि मैं फॉर्मूला वो लगा रहा हूँ शुरू वाला था। कौन सा, देखो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि 75 और 25 कितने होते हैं, ये हो गए आपके 100 और 140, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 140 प्लस F1 और प्लस 2F2। अब आप सब जानते हैं, देखिए इनका भी अलग से टोटल कर लीजिए आप, सिग्मा fi का जो टोटल करेंगे आप लोग, वैसे इसने टोटल 200 दे रखा है, पर आपको भी टोटल करना है। देखो 25 और 5 30 और 10 40 80 86, जब आप इनको जोड़ोगे 40 और 80 86, तो ये आ जाएगा 86 प्लस F1 प्लस F2। तो यदि आप योगफल करते हो, देखो इनको जोड़ना बिल्कुल इजी है, अलग से जोड़ दो इनको, तो जब आप टोटल करते हो तो आपका आंसर ये आता है। पर क्वेश्चन वाला कहता है कि आंसर 200 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि प्रश्नानुसार जो सिग्मा fi का जो मान है वो 200 है। हम जो करते हैं ये आता है, तो अपन क्या लिखेंगे कि 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। तो हम यहाँ लिख देंगे F1 प्लस F2 बराबर 200 माइनस 86। अब आप जैसे 200 में 86 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 14 जोड़ेंगे 90 तो 114 हो जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे 114, ये आपके समीकरण नंबर 1 है। मैं इधर लिख देता हूँ कि F1 प्लस F2 बराबर 114, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट को इसमें लिखते जाएंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हुए चले जाएंगे, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि कहाँ गए, यहाँ पर x बार का मान क्या दिया हुआ है, ये देखो आप, माध्य 1.46 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1.46 इक्वल टू सिग्मा fi xi। अभी हमने क्या ज्ञात किया, 140 प्लस F1 प्लस 2F2 अपॉन सिग्मा fi, वो कितना दे रखा है इसने 200, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 200 बटा 1।
वज्र गुणा करेंगे तो जैसे आप वज्र गुणन करेंगे तो वज्र गुणन करने पर तो 1.46 गुणा 200 बराबर आ जाएगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2। तो आप गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 को हासिल का 1, 4 दूनी 8 9, 2 एकम 2, 292 में आ जाए कुल मिला करके, और बराबर कितना हो जाएगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2। पक्षांतर कर देंगे तो जैसे आप पक्षांतर करेंगे तो 292 में से आपको 140 घटाना है, F1 प्लस 2F2। तो घटाएंगे तो यहाँ 192 में घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 8, नहीं ये से घटा रहे हो तो सीधा सीधा 2 बच जाएंगे यहाँ पर, और 9 में से 4 के बचे 5, 152। तो बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस 2F2। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 है और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। यहाँ लिख लो भले इसको, यहाँ पर हम लिख लेंगे F1 प्लस 2F2 बराबर कितना हो जाएगा 152। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आप इसको घटाने पर तो जैसे घटाओगे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, F1 से F1 माइनस का F2, क्योंकि F2 में से 2F2 चले जाएंगे तो माइनस का F2 बचेगा। अब आपको 152 में से 114 घटाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जैसे अपन इसको ऊपर रख लेते हैं, इधर घटा लेते हैं, 152 घटेगा तो ज्यादा में से कम ही। अब देखिए 114 घटाएंगे तो 12 में से 4 के बचे 8, 4 में से क्या बचे 3, कुल मिलाकर के 38 आ गया। 38 कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस का 38 आया, माइनस से माइनस कट गई। F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो जैसे आप इस समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे अपन F1 प्लस F2। F2 का मान कितना है अपना 38 और बराबर कितना 114। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 114 माइनस 38, ये कितना बच जाएगा भाई, 14 में से 8 के बचे 6, 10 के बचे 76। तो F1 का मान 76 और F2 का मान कितना आ गया आपका 38। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा, एक बार माध्य ज्ञात करना और एक में बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अभी करता हूं उसको। देखिए ये सांख्यिकी के अंदर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। क्वेश्चन क्या है, वर्ग दिया हुआ है 10 से 25, अंतर कितने का है 15 का, तो H का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनके थोड़े से नाम भी ध्यान रखने का, ये है निम्न सीमा, L क्या है निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये क्या है आपकी L। ठीक है, और H क्या होता है, H आपका होता है जो वर्ग अंतराल में अंतर है। ठीक है, अंतर हो जाएगा H, वर्गांतर, तो वर्ग के बीच में जो अंतर है वो H है। उसके बाद C पूर्व संचयी बारंबारता, पूर्व संचयी बारंबारता। अच्छा F क्या है केवल बारंबारता, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया बारंबारता। ठीक है, n/2 क्या है, जो आप सिग्मा Fi ज्ञात करेंगे उसको आधा करने पर जो प्राप्त होगा वो आपका n/2 हो जाएगा। जैसे आप इसको जोड़ोगे तो इसको आप आधा करोगे तो n/2 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा Fi, ये n है। ठीक है, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इसमें काम होता है CF ज्ञात करना, मतलब संचयी बारंबारता बनाना, संचयी बारंबारता बनाना, ये मैंने लिख दिया बारंबारता है, ये मेरा मतलब इसका कहने का। अच्छा चलिए अब शुरू करते हैं अपन। तो आप शुरू करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब बारंबारता संचयी बारंबारता आपने बनाई है, ये तो ये कैसे कैसे लिख लो, फिर 6 को किस में जोड़ दो 20 में, तो कितना हो जाएगा 26, 26 में 44 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 70, 70 में 26 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 96, तो 96 में 3 जोड़ोगे तो 99 और ये जोड़ोगे तो 100। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखिए सिग्मा Fi जो कि n होता है जो कि 100 है, इनका जो टोटल है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, 100 हो जाएगा 100। तो n/2 आप ज्ञात करेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2, कितना हो गया 50। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी से आप सारे मान ज्ञात करोगे। अब आप एक बात सोचिए, आपके पापा ने आपके सामने ये रुपये रखे हुए हैं, 6 रुपये रख दिए, 26 रुपये रख दिए, 70, 96, 99 और 100, और आपने किसी दुकान वाले से 50 रुपये का उधार कर रखा है और पापा कहते हैं इनमें से कोई सा उठा ले, और आप ईमानदार हैं तो आप बताओ कौन से रुपये उठाओगे। 26 रुपये उठाओगे तो कम पड़ जाएंगे, 96 ज्यादा हो जाए, 96 96 ज्यादा हो जाएंगे। आप कितने रुपये उठाओगे, यदि आप ईमानदार हैं तो 70 रुपये उठाओगे, तो 50 जो है वो 70 में एडजस्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ऐसे बाउंड्री कर देनी है। ठीक है, अब उसके बाद आपको सारे मान लिखने हैं। मान कौन से, तो L क्या लिखा है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो ये वर्ग अंतराल है हमारा, अंतराल तो ये बहुत सारे हैं,
पर अपने को वो चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। तो l का मान कितना हो गया 40। h का मान तो फिक्स है, जो वर्गों में अंतर है, ठीक है, वो कितना है 15। उसके बाद क्या बचता है n/2, n/2 अपन अभी याद कर चुके हैं 50। उसके बाद c पूर्व संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता तो सारी है, पूर्व इससे पहले वाली मतलब 26, तो c का मान कितना हो गया 26। उसके बाद आता है f बारंबारता 44 है, तो पूरी बारंबारता ही है, तो f का मान कितना हो गया 44। ठीक है, आप देखिए अब इसमें कोई चीज बच तो नहीं गई। ठीक, तो हम लिखते हैं m माध्यक, माध्यक m बराबर l प्लस, अब l का मान कितना है 40, n/2 माइनस c, अब n का मान कितना है 50 माइनस c का मान कितना है 26 बटे f का मान कितना है 44 इंटू h का मान कितना है 15, ये लिख दिया मैंने 15, बस यहाँ आपको मान लिखने होते हैं। तो 40 प्लस 50 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24 बटे 44 इंटू 15 बराबर 40 प्लस, देखो आप इसको काट सकते हो, 4 से काट दो, ये 6 बार कट जाएगा और ये 11 बार, और 15 6 90 बटे 11, आप इसको काट दोगे तो आ जाएगा 40 प्लस 11 88.18, तो कुल मिलाकर के 48.18। एक बार आप इसको चेक कर लें, देख लें कि कोई कमी समी तो नहीं है। ठीक है, आप इसे आराम से कर सकते हैं और इसके आगे लिख दोगे आप अंक। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बहुलक का करके बताता हूं। ठीक है, देखिए बहुलक का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। वर्ग अंतराल है अब की बार 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और बारंबारता है 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3। अब आपको बहुलक याद करना है। बहुलक याद करने का फॉर्मूला जो कि बड़ा इजी है, आपने याद भी कर रखा होगा, L प्लस कोष्टक करके f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ऐसे करके है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ना तो इसमें कोई संचय बारंबारता बनानी है, ना ही इसमें कोई अलग से स्पेशल काम करना है। सीधा सीधा देख लो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 16 है, तो 16 के ऊपर ही ऐसे डब्बा सा कर दो, कर दिया। अब बस सारे मान आपको यहीं से ढूंढने हैं। देखो ये तो होता है f0, 0 पहले आता है, ये होता है f1, ये होता है f2, तो 3 मान तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। सबसे पहले f0 7, f1 16, f2 12, ये 3 मान मिल गए। l वही वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो वर्ग अंतराल कौन सा है ये रहा, इसमें क्या निम्न सीमा 20, तो l बराबर 20। h वही अंतर 10 और 15 के बीच में कितने का अंतर होता है 5 का। अब सारे मान यहाँ रख दो। बहुलक कौन किससे प्रदर्शित करते हैं z से, और माध्यक को m से, और समांतर माध्यक को x बार से। तो देखो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर l प्लस मतलब 20 प्लस f1 माइनस f0, तो 16 माइनस 7 बटे 2f1 2 गुणा 16 माइनस 7 माइनस f2 मतलब 12 इंटू h मतलब 5। आगे सरल करेंगे तो 16 में से 7 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 9 बटे 16 दूनी 32 माइनस 19। ठीक है, इंटू कर देंगे आप यहाँ पर 5 कर दोगे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, 32 में से अपन 19 घटा देंगे तो ये कितने बच जाएंगे, ये बचेंगे आपके 13। तो 20 प्लस 9 पंजे 45 और बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 से आप 45 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13 3 39 हो गए। आगे कितने बच गए 6 बच गए, 60 हो गए, और ये हो गए आपके 3.13 हो गए, और 13 चौका 52, 52 में 8 बच गए और यहाँ पर 8 हो गए। तो कुल मिलाकर के 3.46, तो ये हो गया 23.46। इसके लगभग है, एक बार आप इसे कंफर्म करके देख लेंगे तो आपका ये आंसर बैठ ही जाएगा। आप इसे काट ही सकते हैं आराम से। 45 को 13 से भाग दे दें आप 3.16, तो आंसर क्या होगा 23.46। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके बाय।